कहानी की शुरुआत एक फेमस रह चुके गेमर युआन से होती है, जहां वो अपने फैन से बचने के लिए एक लिफ्ट की तरफ भागता है और एक जियो नाम की लड़की से टकरा जाता है। दोनों के दोनों लिफ्ट में अंडर हो जाते हैं और अचानक से जियो का फोन हैंग होने लग जाता है, जिसे ठीक करने के लिए जियो जैसे ही उसे ऊपर की साइड में करती है, युआन को लगता है कि शायद वो उसकी फोटो खींचने की कोशिश कर रही है। युआन उससे उसका फोन छीन लेता है कि तभी दोनों के खींचातानी के चक्कर में फोन लिफ्ट से बाहर गिरकर ही टूट जाता है। युआन जैसे ही फोन देखता है तो उसको ये मालूम चलता है कि जियो तो उसकी फोटो ले ही नहीं रही थी। युआन के चक्कर में जियो का मुंह तो गुस्से से लाल पीला हो रखा था। जैसे ही वो फोन की तरफ बढ़ रहा होता है, अचानक से उसे एक डॉल का कीरिंग चैन दिखता है, जिसे उठाते हुए युआन एक फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहां एक हाई स्कूल की लड़की के बैग में सेम वही डॉल वाला कीरिंग था। फ्लैशबैक से बाहर आते हुए लिफ्ट से बाहर आकर जियो से वो बात करने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन जियो तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तभी युआन का फ्रेंड आकर दोनों में सुलह कराते हुए जियो को उसके फोन की रिपेयरिंग के पैसे देने का वादा करता है। ये सुनते ही जियो अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिए निकल जाती है, जहाँ ऐसे में ये पता चलता है कि वो एक फूड ब्लॉगर है। वही युआन जियो को याद करते हुए कुछ सोच रहा होता है कि कुछ सालों पहले वो एक कॉलेज के सामने किसी का इंतजार कर रहा था, जो कि शायद जियो ही थी, लेकिन उस टाइम पर उसने जियो को किसी और के साथ में जाते हुए वहाँ से देख लिया था, जिसके बैग में वही सेम डॉल लगी हुई थी। जब युआन ने उसे फोन लगाया था तो जियो का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं हम फिर जियो को देखते हैं। जियो लाइव ब्लॉगिंग में एक ड्रिंक के बारे में बता रही होती है, लेकिन उसमें अल्कोहल मिक्स था, जिस बात की उसे बिल्कुल खबर ही नहीं थी, और वो एक के बाद एक वो ड्रिंक पिए ही जा रही थी। जहां उसकी ऑडियंस में से कुछ लोग उसे ऑनलाइन गेम में कंपटीशन करने के लिए कहते हैं और नशे की हालत में जियो ने हाँ भी बोल देती है। जैसे ही मॉर्निंग होती है, उसका फ्रेंड उसे रात की उसके सारी हरकतों के बारे में बता रहा था। जियो भी गेम के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन उसे एक पार्टनर भी चाहिए था। जहाँ उसका फ्रेंड उसे युआन के बारे में बोलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है और गेम में माहिर भी है, लेकिन उसके गुस्से की वजह से वो आज तक किसी भी टीम के साथ में खेल नहीं पाया है और 1 साल से उसने गेमिंग भी बंद कर रखी है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से वो कौन से लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। जियो युआन के फ्रेंड को कॉल लगाती है, जिसमें वो खुद को बिजी बताते हुए उसे खुद युआन के पास जाने को कहता है। जैसे ही जियो बहुत सारे स्नैक्स लेकर युआन के घर पहुंचती है, युआन तो उसी का वेट कर रहा था। जियो युआन से बहुत सारी रिक्वेस्ट करके उसे अपने साथ खेलने के लिए आखिरकार मना ही लेती है, जिसके लिए युआन फिर उससे अपना पूरा घर साफ करवाता है और साथ ही बहुत सारे पैसों की हैवी डिमांड भी करने लगता है, जिसके लिए भी वो मान जाती है। आखिरकार उसकी रेपुटेशन का सवाल जो था, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और था, क्योंकि असल में युआन तो बस उससे डेली मिलना चाहता था और उसे इस बहाने की जरूरत थी। जिसके बाद युआन जियो को गेमिंग कैफे में बुलाता है और उसका वेट करते हुए याद कर रहा था कि साल भर पहले कंपटीशन चालू होने से पहले एक लड़की से बात कर रहा था, जिसका उसने कभी भी फेस नहीं देखा था। साथ ही वो उसके लिए कंपटीशन सीट भी बुक करता है और खेलते टाइम उसका ध्यान उसी सीट पर होता है, जिस पर कोई भी आकर नहीं बैठा था। ये देखकर वो कंपटीशन भी बेचारा हार गया था। वहीं अब जियो युआन से खेलना सीखकर लाइव स्ट्रीमिंग गेम में कम्पीट करती है, जिसमें वो युआन की हेल्प से जीत भी जाती है। जहां पर एक बड़ी कंपनी का बॉस भी इस स्ट्रीमिंग को देखकर समझ आता है कि ये खेलने का स्टाइल किसी और का नहीं बल्कि युआन का है, और वो जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट फाइल देखते हैं, जिसमें उनको जियो के बारे में सब कुछ पता चलता है। जियो ने तो ऑलरेडी उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो फटाक से उसे नेक्स्ट डे गेमिंग मैनेजर की जॉब देने लगता है, जिसके लिए जियो साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन वही पैसा क्या कुछ नहीं करवा सकता है। दोस्तों, वो सैलरी सुनते ही कंपनी में जॉब के लिए मान जाती है, क्योंकि सैलरी काफी ज्यादा हाई थी। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि कंपनी में उसका न्यू डिपार्टमेंट है, जिसके लिए उसे एक टीम रेडी करनी पड़ेगी, यानी कि उसे युआन को सबसे पहले उसमें शामिल करना होगा। यहीं पर बेचारी अपनी हीरोइन की हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के बाद जब युआन और जियो खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे, जियो युआन से ये कहकर वहाँ से निकल गई थी कि अब वो दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, जिस बात पर युआन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था उससे, ये सोचकर कि जियो ने तो उसका फायदा उठाया है। और भाई अब इसी बात से जियो भी काफी परेशान थी। युआन एक अवार्ड सेरेमनी में होता है, जहाँ जियो उससे बात करने के लिए पहुँच आती है, लेकिन युआन का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, जो कि उससे बिना बात किए ही सेरेमनी में चला जाता है।
सेरेमनी से लौटकर युआन फिर जीहू को अपनी कार के पास देखता है, जहाँ जीहू युआन को उसकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। ये सुनकर तो युआन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो फिर से वहाँ पर उसका इस्तेमाल करने के लिए पहुँच गई है। वो उसका ऑफर ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जीहू जैसे ही अपने ऑफिस में आकर सबको सब कुछ बता रही होती है। ये सुनकर तो बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जीहू उन्हें कोई और अच्छा मेंबर ढूंढने के लिए बोलती है। वहीं अब हमें ये पता चलता है कि आखिरकार जीहू और युआन की दोस्ती कैसे हुई थी। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन युआन बहुत ज्यादा परेशान था, जिसमें उसने सोशल मीडिया पर सैड पोस्ट भी डाला हुआ था, जिसे देखकर जीहू ने उसे हौसला देते हुए बहुत सारी अच्छी बातें कही थी और ये बात युआन को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। जिसके बाद से ही दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई थी। फिर एक दिन युआन कहीं पर जा रहा था, जहाँ युआन के पास में 2 डॉल वाले सेम कीचेन थी, जिसमें से वो एक जीहू के बताए हुए एड्रेस पर भेज देता है। और अब आज के टाइम में जीहू अपनी दोस्त को ये सब कुछ याद करते हुए बता रही थी, जहाँ उसकी फ्रेंड का भाई योन उसकी बात सुनकर उसकी टीम ज्वाइन करने को बोलता है। योन एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था और इसलिए जीहू उसे अपने बॉस से मिलवा देती है, जहाँ उसका बॉस योन की परफॉर्मेंस देखकर खुश होकर उसे भी अपनी टीम में रख लेता है। वहीं अब जीहू एक जैंग नाम की लड़की से मिलती है, जो कि काफी अच्छा गेमर रह चुका था और वो उसे अपनी टीम के कोच के तौर पर ज्वाइन करने को कहती है, जिसके लिए जैंग भी मान जाता है, क्योंकि उसे अपनी शादी के लिए पैसों की काफी ज्यादा जरूरत जो थी। वहीं हम हमारे हैंडसम हीरो युआन को एक हॉस्पिटल से निकलते हुए देखते हैं, जहां का ऐसे ही पता चलता है कि उसकी राइट हैंड में काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसके लिए उसे अपने राइट हैंड का अब ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। युआन डॉक्टर से कुछ टाइम मांगता है, क्योंकि उसे अपना करियर खत्म नहीं करना था। घर आकर युआन फिर अपनी पुरानी गेमिंग आईडी खोल रहा होता है, जो कि उसने कंपटीशन हारने के बाद बंद कर दी थी, जिस पर उसे जियो के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जहां पर उसे ये मालूम पड़ता है कि जियो का फोन चोरी हो जाने की वजह से ही वो स्विच ऑफ आ रहा था, जिस चक्कर में वो कंपटीशन में भी नहीं आ पाई थी। और युआन को यहाँ लग रहा था कि शायद उसने उसे धोखा दिया है। युआन उसके सारे मैसेजेस आराम से पढ़ रहा होता है और इन सब का उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने उसे बहुत ज्यादा गलत जो समझा था। और वहीं पर बेचारा वो पढ़ते पढ़ते सो भी जाता है। जैसे ही मॉर्निंग होती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड को फोन करके दवाई लाने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे सरप्राइज देते हुए जीहू को दवाई लेकर वहाँ पर भेज देता है। जीहू को देखते ही युआन अंदर ही अंदर खुश होने लग जाता है और जीहू के इतना ज्यादा मनाने पर वो उसकी कंपनी की टीम को ज्वाइन भी कर लेता है, जिससे कि अब जीहू की टीम पूरी हो जाती है। जहां उनका बॉस फिर उन्हें एक जगह दिखाता है, जो उन्हें कंपनी नहीं दी थी, लेकिन एक रूम की वहां पर कमी थी, जिसका साफ मतलब ये था कि किन्हीं 2 लोगों को एक ही रूम शेयर करना था। जिसमें युआन ने कैरियर की वजह से अपना गेम हार जाने के कारण उसे जीहू के साथ ही रूम शेयर करना पड़ता है। फिर क्या होना था, दोनों के बीच में बेड के लिए फाइट होने लगती है, जिसमें युआन उसे नीचे ही सोने को कहकर खुद बेड पर लोटपोट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद युआन शावर लेने के लिए जाता है और जीहू अपना फोन चेक करती है, जहां उसे युआन के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन जीहू को मालूम ही नहीं था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका रूममेट युआन ही है, और वो उसी गुस्से में बहुत सारे मैसेजेस भेजने लग जाती हैं और साथ ही वो ये भी नोटिस कर रही होती है कि उसके हर मैसेज सेंड के बाद युआन का फोन बज रहा था। जैसे ही वो उसका फोन चेक करने की कोशिश करती है कि तभी योंग उसके लिए ब्लैंकेट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिस कारण जीहू उसका फोन नहीं देख पाती। युआन भी नहाकर अपने बेड पर आकर सो जाता है, जहाँ जीहू उसका फोन चुपके से चेक करने की दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन तभी युआन अपनी करवट बदल कर अपना हाथ फोन पर रख लेता है। ये देखकर जीहू वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और वहीं युआन काफी मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि वो जाग ही रहा था और नौटंकी बाजी कर रहा था। तो गाइस, यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड होता है और आगे कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, आगे की स्टोरी क्या होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप वो चाहते हैं तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं।